हाँ ये स्टूडेंट देखिए, अब हम बात करेंगे अपना जो सी फ्लोर की स्प्रेडिंग किस प्रकार से हो रही है उसकी हम देखेंगे। तो आप शुरुआत में देख सकते हो, ये जो आपके सामने दिखा रखा है ये पेंजिया का दिखा रहा है। शुरुआत के अंदर किस प्रकार से जो कंप्लीट जितने भी जो लैंड मासेस थे, कॉन्टेंट्स थे, सारे क्या है मिक्स हैं, ये पेंजिया। और इसके अलावा ये आप देख सकते हो लेफ्ट के अंदर यहाँ पेंथालासिक सी ओशियन। तो मैंने शुरुआत में पेंजिया था और एक था क्या था, पेंथालासिक ओशियन था। उसके बाद उसको डिवाइड हुआ तो बीच के अंदर टेथिस सी बन गया। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड देखें। अब देखिए हम जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो बात कर रहे हैं ना, ओशियन सी फ्लोर किस प्रकार है, तो आप देखिए इसके अंदर हम देख रहे हैं इसमें साइड के अंदर आपको ये जो ग्रीन वाला पार्ट है प्लेन एरिया है। उसके बाद जैसे हम डीप सी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसका सेलो वाटर दिख रहा है आपको। देखो आप इसमें देख सकते हो ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा इसमें हल्की सी स्लोप है। जैसे हम बात करते हैं सी शोर के पास जा रहे हैं ना, से जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले पानी थोड़ा थोड़ा आता है हमारे, जैसे हम अंदर इंटर करते हैं तो ऐसे ही है यहाँ पे कम पानी। उसके बाद में देखिए आप स्लोप है पूरा पूरा एकदम से, ठीक। उसके बाद देखिए प्लेन एरिया पूरा, और उसके बाद में आगे की जो ये बात हम करते हैं, ये बीच का जो मिड ओशन जिसको रेंज बोलते हैं वो पार्ट है। यहाँ देखिए आप वोल्केनो इरेप्शन है और इससे माउंटेन्स की सीरीज़ तैयार हो रही है। तो अंदर से क्या वोल्केनो इरेप्ट हो रहा है। तो इस प्रकार का क्या होता है, बॉटम पार्ट होता है ओशियन का, सी फ्लोर का। देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें। आप बुक में देखिए आप इस सी फ्लोर जो कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का है, ऐसे ही दिखा रखा है इसके अंदर। हम इसमें बात करें तो जैसे हम इस साइड के अंदर हैं, जैसे हाँ ये सी लेवल का है, आप देख सकते हो इसमें यहाँ से ये यहाँ तक का पूरा है, ये सी लेवल है, एवरेज सी लेवल यहाँ तक की है। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए हम इस साइड में खड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जो पार्ट होता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। अब देखिए कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या होती है, कॉन्टिनेंट शेल्फ के अंदर ग्रेडियंट काफ़ी कम होता है, मतलब जो स्लोप होती है ना वो काफ़ी कम होती है। और आप जैसे अंदर जाओगे सी ओशन तो हमारे पास सबसे पहले जो ओशन का पार्ट होता है उसको कॉन्टिनेंट शेल्फ बोलते हैं। इसमें पानी होता है वो सेलो वाटर होता है, मतलब छिछला होता है, इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं होती है, ठीक है, वो काफ़ी दूर चलता है। उसके बाद में क्या होता है, स्लोप होती है। तो देखिए आप इस पार्ट से लेकर के और यदि हम यहाँ तक की बात करते हैं, ये देखो यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है ये क्या स्लोप में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। और उसके आगे का जो पोर्शन है ये हम देखें, ये जो आगे ये जो पार्ट है पूरा पूरा इसको ओशियन बेसिन फ्लोर, इसको नॉर्मली प्लेन बोलते हैं इसको अंदर ओशियन में। और आगे फिर चलता है ये इसको ट्रेंच बोलते हैं, खाई बोलते हैं ऐसे। तो इस प्रकार का क्या होता है, किसी भी ओशियन में हम जाओगे ना अंदर इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो इस प्रकार का पूरा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अब देखिए ये जो हम बात करते हैं कंटेंट सेल्फ है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पास में जो रिवर्स होती हैं या जो वेव या करंट्स होती हैं ओशियन की, वो सी शोर से टकराती हैं और वहाँ से क्या रॉक्स को साथ में उसको तोड़ करके काट करके अपने साथ लेकर आते हैं और यहाँ पर डिपोजिशन होता है, ठीक है। कुछ जो रॉक्स होती हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, मटेरियल होता है, वो इस सेल्फ से आगे निकलता है। आगे निकलने के बाद में स्लोप हो गया तो स्लोप में वो टिकते नहीं हैं, फिर यहाँ से वो लूट करके आगे इस एरिया में आ जाते हैं जो प्लेन एरिया बनाते हैं, आगे ले जाते हैं, हाई ट्रेंचेज मिलती हैं आपको। तो इस प्रकार का क्या होता है, ये ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखिए आगे हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं, ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला जो पार्ट आता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। क्या है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, देखिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अंदर हम बात करें तो दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल स्लो सोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। दे इंक्लूड कॉन्टिनेंट सेल्फ, कॉन्टिनेंट स्लोप, कॉन्टिनेंट राइज एंड डीप ओशनिंग ट्रेंच। मतलब क्या है, देखिए जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ये मिक्स है पूरा पूरा। देखिए हम बात करें, एक बार पीछे देखते हैं, हम वापस स्लाइड में दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ देखिए आप यहाँ पे इस पार्ट से लेकर के, देखिए ये जो पोर्शन है ना, इस पार्ट से लेकर के और यहाँ तक का ये कंप्लीट जो पार्ट है, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट सेल्फ भी आती है, कॉन्टिनेंट स्लोप भी आती है, और जो इसका एबिसल प्लेन्स आते हैं, और यहाँ ट्रेंच आती है, मिड ओशियन रेंज की बात करते हैं यहाँ तक का, ये कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। अब मार्जिन का देखिए क्या होता है,
कि ये ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच की बाउंड्री है, दोनों के बीच की बाउंड्री है। तो ये क्या है, पूरा पूरा ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लैंड मास भी है और ओशियन मिलता है, ठीक है। तो इस मिक्स इस पूरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट सेल्फ आती है, कॉन्टिनेंट स्लोप आती है, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप ओशनिंग ट्रेंचेज आती हैं। आगे फिर क्या था, पूरा कंप्लीटली ओशन स्टार्ट होता है। तो ये पूरा मिक्सअप है कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, ये सेल्फ है, स्लोप है और राइज और डीप ओशनिंग ट्रेंचेज। अब कॉन्टिनेंट राइज का क्या है, राइज का मतलब है बीच में जो छोटे छोटे माउंटेन्स मिलते हैं ओशियन के अंदर ना, उसको राइज बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें बेसल प्लेन्स की बात करते हैं। ये आगे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव प्लेन्स होते हैं, इसमें हम बात करते हैं जो मार्जिन की जस्ट बाद की हम बात करते हैं उसके अंदर मिलते हैं, और उसमें आपको डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट्स मिलते हैं, जो सेडिमेंट्स कॉन्टिनेंट सेल्फ से आगे मूव कर जाते हैं, वो सारे इस पार्ट में मिलते हैं। और उसके बाद मिड ओशियनिक रेंज की बात करते हैं, तो ये तो क्या होते हैं, ये काफ़ी सारे कंटिन्यू एक चेन होती है माउंटेन्स की सीरीज की, जो ओशियन के अंदर मिलती है, ठीक है। मिड मतलब मिड है सिंपल सा, ओशियन है, रेंज का मतलब रेंज मतलब जो अपलिफ्टमेंट पार्ट होता है, इस प्रकार से माउंटेन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रेंज बोलते हैं। तो आपको ओशन सी फ्लो कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, इसमें आपको क्या मिलता है, एक कॉन्टिनेंट मार्जिन मिलती है शुरू में पूरा, उसके बाद अबेसल प्लेन्स हैं, मतलब ये वाइड प्लेन एरिया होता है, और उसके बाद में क्या होता है, मिड ओशियनिक रेंज होते हैं, जिसके अंदर कंटिन्यू माउंटेन्स की सीरीज होती है। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं वो ओशन फ्लोर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। देखिए हम यहाँ पर हम देखते हैं स्लाइड के अंदर, देखिए आप देखो, आप ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, जैसे ये अटलांटिक ओशियन है, तो इसमें ये जो पार्ट दिखा रहा आपको ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, ये माउंटेन्स की सीरीज है पूरी तरह से, ये पहाड़ हैं पूरे, तो ऊपर नहीं दिख रहे हैं, ये क्या है, नीचे हैं। हाँ, जो पार्ट ऊपर आ जाता है उसको आइलैंड बोलते हैं, जैसे आपको पता होगा ये जो अपर मोस्ट पार्ट है ना, इसकी हम बात करते हैं, देखिए आप ये, तो ये आइसलैंड है, तो ये ऊपर है, तो लोग इसमें सेटल हैं पूरा और एक कंट्री बन गए हैं, ठीक है। अदरवाइज ये पूरी पूरी क्या है, डीप सी के अंदर हैं, और अंदर माउंटेन्स सीरीज हैं पूरी पूरी कंटिन्यू। आप देख किसी भी पार्ट में आप देखिए, हर ओशियंस के पार्ट हैं, वहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, इस प्रकार के माउंटेन्स मिलते हैं पूरी तरह से कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये सारे, और यही बाउंड्री हैं। अब देखिए ये जो अफ्रीकन प्लेट है इसकी बाउंड्री है, ये साउथ अमेरिकन की बाउंड्री है, से यहाँ बीच में से क्या माउंटेन्स का क्या है, इरोजन हुआ है यहाँ पे, मतलब अपलिफ्टमेंट हुआ है। अब देखिए हम एक बात और बताते हैं, जैसे ये प्लेट है पूरी पूरे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की प्लेट है, ठीक है। तो ये जो अफ्रीका है ना, ये और ये साउथ अमेरिका, ये एकदम पास पास में कनेक्टेड थे। उसके बाद में क्या हुआ, ये प्लेट इस साइड में और ये प्लेट है इस साइड में डाइवर्ट हो गई। तो डाइवर्ट होने से क्या हुआ, जैसे जो प्लेट होती है ना, जिसको हम ये बोलते हैं लैंड मास है, तो ये तो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, ठीक है। जो यदि कॉन्टिनेंट की हम बात करें हैं, तो कॉन्टिनेंट में 10 to 200 किलोमीटर तक की इसकी डेप्थ होती है, और सी की यदि हम बात करते हैं तो ये लगभग 5 to 100 किलोमीटर की होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसके नीचे का जो पार्ट है वो मेंटल पोर्शन है, तो मेंटल में क्या है, लावा है पूरा, मैग्मा जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे ही प्लेट मूव किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो बीच में से नीचे से लावा क्या है, वो बाहर आ गया, और बाहर आने से क्या है, माउंटेन रेंज बन गई, ठीक है। तो कंटिन्यू लावा निकलता रहता है, इन प्लेट्स को क्या है, ये पुश करता है दोनों ओर से, तो ये दूर चली जाती हैं, इससे कॉन्टिनेंट का है वो ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। तो हम आगे इसको देखेंगे डिटेल से। इसके अलावा आप देखें, आप इसको देखें, ये पूरा किस प्रकार से हम बात करते हैं। ये जो पार्ट है आप देखो, कोस्टल प्लेन्स हैं, जो लैंड वाला एरिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ छिछला पानी होती है, काफ़ी डेप्थ कम होती है, जिसको कॉन्टिनेंट सेल्फ बोलते हैं। ये देखो यहाँ काफ़ी कम पानी होता है, जिसमें लोग हम जाते हैं ऐसे अंदर, जैसे बीच से आप अंदर जाते हो ना से, तो ये पार्ट होता है, इसको हम कॉन्टिनेंट सेल्फ बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, देखिए ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्लोप, कॉन्टिनेंट स्लोप, ठीक है। यहाँ स्लोप होती है, ये सेल्फ ब्रेक, ये टूट गई सेल्फ ब्रेक, मतलब सेल्फ जो डीप हो रही है, अभी यहाँ स्लोप आ गए ना, तो इसको कॉन्टिनेंट स्लोप बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कॉन्टिनेंट राइज होता है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिलता है, ऐसे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट मिलता है ऐसे, क्योंकि यहाँ जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे यहाँ डिपॉजिट होते हैं। उसके आगे ये पूरा प्लेन एरिया होता है, और उसी के अंदर बीच बीच के अंदर क्या होते हैं, वॉल्केनो के इरप्शन होते हैं, इससे कई जगह ऊपर आ जाते हैं, जो सी माउंट या एटोल्स बोलते हैं। और उसके आगे हम चलते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से आपको क्या मिलता है,
ट्रेंच मिलती है, खाई मिलती है पूरी तरह से। तो इस प्रकार का क्या होता है, पूरा हमारा सी फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये देखो ऊपर वाला ये पोर्शन क्रस्ट का है, ये नीचे मेंटल है, तो ये पूरा पूरा मिल्टन स्टेज के अंदर लावा है जिसको मैग्मा बोलते हैं। और यहाँ से ये वोल्केनो देखो ऊपर हो गया, बाहर निकल रहा है, ऐसे से बाहर निकलता रहता है, फिर कूल डाउन होता है, फिर वापस नीचे कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, आप आगे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ऐसे इस प्रकार के हैं। ये हमारी बुक का डायग्राम है, आप इसमें भी देख सकते हो कि किस प्रकार से जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड करता है, फैलता है। देखिए आप इसके अंदर थोड़ा विजिबिलिटी कम है इसके अंदर, आप बुक से इसको देख सकते हो। ये नीचे वाला पोर्शन है वो एस्थेनोस्फीयर है ना, इसके अंदर पूरा पूरा एस्थेनोस्फीयर विकर जोन होता है जो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है, और उसी के अंदर पूरा पूरा क्या होता है, मैग्मा होता है। ठीक है, और यहाँ से ये लावा बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलते क्या है, इस पार्ट को इस साइड में, इस पार्ट को इस साइड में वो क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, तो ये अलग होंगे और यहाँ पर बीच में क्या बन जाएंगे, डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स बन जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो ऐसे से। और फिर ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी वॉल करना है पूरे पूरे डिफरेंट टाइप की, और ये माउंटेन सीरीज हो रही है यहाँ पर भी हो रहे हैं ऐसे। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या होता है, ये नीचे चलता है ऐसे से, जैसे जो आगे हम पढ़ेंगे प्लेट, तो ये पार्ट नीचे धंसता है, नीचे जाने के बाद में क्या होता है, सबडक्शन होता है अंदर, और नीचे जो टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाता है, फिर वापस ये ऊपर चलता है, फिर वापस फिर नीचे से ऊपर से नीचे कंटिन्यू ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है ऐसे से। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप का। इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें देखिए अंदर जो मैग्मा है ये बाहर निकल रहा है, आप देख रहे हो ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, और निकलने के बाद में क्या होता है, इस पार्ट को इस साइड में, इसको इस साइड धकेल रहा है। ठीक है, और मूव कर रहा है ऐसे, और फिर आगे जाकर के यहाँ दूसरी प्लेट है, ये देखो ये दूसरी प्लेट, प्लेट का मतलब क्या आता है, लार्ज लैंड मास है। ठीक है, जिसको लिथोस्फीयर है ना, वो प्लेट को बोलते हैं ऐसे। तो ये पार्ट इसके अंदर आपस में टकरा रहा है ना, तो ये एक दूसरे नीचे जा रहा है, ये नीचे जाने के बाद में जो क्रस्ट पोर्शन है वो मेंटल में जाएगा, मेंटल में जाते हैं वहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ जाते हुए क्या हो गया, पूरा तरह से मेल्ट हो जाएगा। फिर वापस यहाँ से ये कन्वेक्शनल करंट, हम जो पीछे देख रहे हैं ना आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट है, तो ये कन्वेक्शनल करंट देखिए ऊपरी ओर जा रही हैं, ऊपर जाने के बाद कूल डाउन होती हैं, फिर वो नीचे आते हैं, ऐसे कंटिन्यू चलते हैं। तो इस प्रकार के ये कन्वेक्शनल करंट इसमें चल रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज की हम बात करते हैं, तो देखिए द रिम ऑफ द पैसिफिक इज आल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ एक्टिव वोल्केनोज इन दिस एरिया। देखिए जो पैसिफिक ओशियन है ना, उस पैसिफिक ओशियन का जो पूरा रिम है, उसका बाहर का आउटर मोस्ट जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिम ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज मिलते हैं। आपको देखो इसमें दिखाते हैं, ये देखिए ये है हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप। ठीक है, और इसमें देखिए आप पैसिफिक ओशियन को आप आइडेंटिफाई कीजिए, देखो ये अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे, है ना, हम देख रहे हैं ये अटलांटिक ओशियन है, पूरा पूरा है, ये पूरा पैसिफिक है, ये सारा हम बात करते हैं ना, ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये एशियन पार्ट हो गया। ओके, तो अब देखिए आप इसमें देख सकते हो कि ये जो पैसिफिक ओशियन है उसका सराउंडिंग पार्ट है, ये जो पार्ट देखिए आप, जहाँ ये देखिए ये सारा सारा, और इस पार्ट में हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, ये जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं ना, ये पूरे हॉट स्पॉट हैं, मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज आपको इसमें देखने को मिलते हैं ऐसे पूरा तरह से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, अब सोचो कि यहाँ इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ प्लेट है, देखिए ये बाउंड्री है, ये लैंड प्लेट है यहाँ, और ये पैसिफिक प्लेट ऐसे, तो दोनों का आपस में क्या होता है, यहाँ टकराव हो रहा है, तो उससे क्या है, नीचे से जो वोल्केनो है वो बाहर रिलीज हो रहा है। देखिए इस साइड में ऐसे, इस साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे मिड ओशियन रेंज है, ये प्लेट इस साइड में, इस साइड प्लेट जा रही है, तो बीच में से लावा बाहर निकल रहा है। तो जहाँ ये जो पूरे पार्ट हैं, स्पेशली पैसिफिक ओशियन बात करें, तो इसके चारों सबसे ज़्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, और सबसे ज़्यादा इस पार्ट में क्या है, वोल्केनोज मिलते हैं।
तो आप देखते हो यहाँ पर जो भी बेल्ट है ना, चाहे हम इंडोनेशिया वाले पार्ट की बात करें, चाहे जापान की हम बात करें, ठीक है, या ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर रॉकीज है या एंडीज है हम बात करते हैं, इस पूरी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज मिलते हैं आपको, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक भी आते हैं, ठीक है। और ये जैसे अलग बेल्ट है, देखिए आप देख सकते हो आप यहाँ पर मेडिटेरियन सी के अंदर से हम बात करते हैं, यहाँ ये दूसरा रेंज है जहाँ पर क्या डीप अर्थक्वेक जोन से पूरा आप देखिए यहाँ से ऐसे पूरा बेल्ट के अंदर है। ऐसे इंडिया में हम बात करें तो देखिए हिमालयन जो माउंटेन है पूरा फोर्टेन माउंटेन है, इस पार्ट में भी अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ चलता है यहाँ से बीच में, और सेंट्रल चाइना तक ये पूरा लाइन जाता है, ठीक है। तो आप सारे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं ये देख सकते हो, जहाँ पर कितना सारा एक्टिव वोल्केनोज और इस पार्ट में अर्थक्वेक हैं। वही चीज़ इसमें हम देख रहे हैं रिंग ऑफ फायर के अंदर, देखिए आप इसमें सबके नाम दिखा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेट्स हैं अपनी, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन सी प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है और यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो इनका मोमेंट किस प्रकार का हो रहा है, और वैसे ही यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्या हैं ये अर्थक्वेक्स मिलते हैं। तो इस पार्ट को हम यहाँ पर जो बात करें रिंग ऑफ फायर है वो क्या है, ये पैसिफिक का जो चारों का जो पार्ट है ना, ये सराउंडिंग जो एरिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पर रिंग ऑफ फायर बोल रहे हैं। ये पूरा पार्ट है पूरा तरह से, ठीक है, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, देख सकते हैं आप। और ये अलग अलग प्लेट्स की बाउंड्री दिखा रखी है। अब आप बता सकते हो मुझे कि ये जो बीच वाला यहाँ पर क्या है, देखें यहाँ पर मिड ओशियनिक रेंज है, ये जो पार्ट देख रहे हो आप ना, यहाँ पर क्या मिड ओशियनिक रेंज दिखाई है, डॉट ये प्लेट की बाउंड्री है, ये प्लेट की बाउंड्री है। तो ये बड़े बड़े लैंड मास हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। और जो प्लेट होती है ना, तो ये कॉन्टिनेंट का पोर्शन होती है, इसके साथ में ओशियन का जो बॉटम पार्ट है ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे 7 मेजर प्लेट्स हैं और सम माइनर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स में नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट की बात करते हैं, फिर यूरेशियन प्लेट यूरोप प्लस एशिया वाला कम्बाइंड है, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और अंटार्कटिक प्लेट है, और एक क्या पैसिफिक प्लेट है। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा सम कुछ माइनर प्लेट्स हैं, उसके हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब मेन बात क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर कॉमन डिस्कशन ये हुआ कि भाई सी फ्लोर का स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। सबने मान लिया बात की सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, समझ रहे हो ना आप। जो सी फ्लोर का स्प्रेड का मतलब ये है कि जो सी का जो बॉटम पार्ट है वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। वो फैल क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है या उसके एविडेंस क्या है कि सच में फैल रहा है। तो जब स्प्रेड करेगा ना तभी क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप की कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव करते हैं, अलग अलग पार्ट में ड्रिफ्ट होते हैं। तो इसके हमारे पास एविडेंसेज हैं जो हम यहाँ पर देर के हम इसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए आप इसके कौन सी एविडेंस है, सबसे बात करते हैं। देखिए इट वाज रियलाइज दैट ऑल along the mid-oceanic range volcanic eruptions are common and they bring hung amount of lava to the surface in the area। देखिए एक कॉमन बात हुई यहाँ पर हम बात करते हैं, हर जगह देखा गया है कि जितने भी मिड ओशियनिक रेंज हैं, अब रेंज समझ गए ना, ओशियन के बीच के अंदर जो कंटिन्यू माउंटेन की जो सीरीज है ना इसको रेंज बोल रहे हैं। तो वहाँ पर सब के अंदर मिड ओशियन रेंज है और वहाँ पर काफ़ी सारे वोल्केनो इरेप्शन है और काफ़ी सारा लावा है वो क्या है बाहर निकला है उस सरफेस के ऊपर। पहली बात ये, तो अच्छा यहाँ पे लावा निकल रहा है, ओके। सेकंड बात, यदि हम उस रेंज के जैसे मान लीजिए ये जो रेंज है यहाँ पे, ठीक है, बीच माउंटेन्स के, अब इसके इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे ना, इस लेफ्ट या राइट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो मटेरियल है, जो मैग्मा और बाहर निकलते उसको लावा बोलते हैं, जो लावा का डिपोजिशन है, तो उसकी जो हम केमिकल, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, वो इक्वल मिलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से लावा निकलता है तो लावा है, जैसे यहाँ से मान लीजिए वो 10 मीटर 20 मीटर ऐसे दूर जा रहा है तो इस साइड भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है, तो इक्वल जाएगा, सिंपल सी बात होती है। यहाँ से क्योंकि इसका सोर्स क्या एक ही पार्ट है तो यहाँ पर ये हमें सिमिलरिटी मिली है, ठीक है।
जो लावा है इक्वल डिस्टेंस पे जाने के बाद आपको एक जैसा पूरा पूरा पार्ट ये मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मिड ओशियन जो रेंज है, यहाँ पर जो माउंटेन्स की हम बात करें वो काफ़ी सारी यंगेस्ट हैं, या यहाँ जो रॉक है वो भी क्या है, नई है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ से रेंज है ऐसे और यहाँ से लावा निकल रहा है ऐसे, तो जो दूर वाला पार्ट है वहाँ तो ओल्ड रॉक होगी, लेकिन जो नया लावा निकलता है वो इसी पार्ट में क्या होता है, डिपॉजिट होता है ऐसे। तो इस सेंटर पार्ट के पास में आपको क्या न्यू जो सोइल मिलती है या रॉक्स मिलती हैं, और यहाँ पर क्या ओल्डर मिलती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से डिफरेंट टाइप का लावा है वो इरेप्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। देखिए इसमें डायग्राम में दिखा रखा है वही चीज़ है। देखिए हम देख सकते हैं ये जो लावा है ये बाहर निकल रहा है, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है ऐसे। तो यहाँ से लावा निकला और निकलने के बाद में क्या हो गया, यहाँ बाहर आते डिपॉजिट होकर डिपॉजिट होती है ओशियनिक क्रस्ट बनकर, आगे जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंट्स का क्रस्ट है, और ये क्या एक्सपेंड हो गया दोनों तरफ से। तो किसी टाइम देखिए आप एक चीज़ देख सकते हो, ये कॉन्टिनेंट कनेक्टेड थे दोनों ये पार्ट ना, लेकिन इससे क्या हुआ, सी फ्लोर स्प्रेड करने से ये पार्ट दूर हो गया, ये भी दूर हो गया। तो मान लीजिए आप इसको हम साउथ अमेरिका मानता हूँ इसको ना, और इसको मानता हूँ अफ्रीका मानता हूँ। तो ये देखिए कभी कनेक्टेड थे, तो अब क्या हो गया, दोनों दूर हो गए ना इसे। तो ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। थर्ड इसका पॉइंट देखते हैं, देखिए आगे, द ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंट रॉक्स। सिंपल सी बात है, ओशियन की जो क्रस्ट है ना वो नई है, और कॉन्टिनेंट्स की जो रॉक्स हैं वो पुरानी है। इसका मतलब क्या है, पहले कॉन्टिनेंट बने, उसके बाद में क्या बने, ओशियन बने हैं। द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशियनिक क्रस्ट इज नाउ वेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सम ऑफ द कॉन्टिनेंट रॉक्स फॉर्मेशन आर एज ओल्ड एज 3200 मिलियन। अब देखिए आप देख तो ओशियनिक जो क्रस्ट है उसका एज ज़्यादा नहीं, केवल 200 मिलियन ईयर्स है, जबकि जो कॉन्टिनेंट्स की रॉक्स हम बात करें वो 3200 मिलियन ईयर्स है। तो इतना वेरिएशन है। इसका मतलब क्या है, पहले पूरे लैंड मास सारे एक ही थे तो कॉन्टिनेंट बने, उसके बाद में उनका क्या होता है, वो उनमें सारे टूटते हैं, अलग अलग पार्ट में ड्रिफ्ट करते हैं, इससे बाद में क्या ओशियन की फॉर्मेशन होती है। द सेडिमेंट्स ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। Scientists were expecting, if the ocean floors were as old as the continent, to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. However, nowhere was the sediments column found to the older than 200 million years. देखिए एक बात और, जिस भी पार्ट के अंदर ओशियंस हैं, मान लीजिए यहाँ कॉन्टिनेंट है, यहाँ कॉन्टिनेंट है और बीच में ओशियन है, ठीक है, तो अब काफ़ी सारे सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो रिवर या विंड है या जो ये ओशियन की जो करंट्स होते हैं, वेव होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से टकरा करके और ये सी के अंदर सेडिमेंट्स लेकर आते हैं, मतलब रेत कंकड़ पत्थर इस प्रकार के। रिवर्स अपने साथ में काफ़ी सारे सेडिमेंट लेकर आते हैं, उसके साथ में काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, ऐसे एनिमल्स के डेड बॉडीज होती हैं, सारे इसमें डिपॉजिट होते हैं, किसमें, ओशियन पार्ट के अंदर। तो उसकी जो लेयर है वो काफ़ी कम मिली है। और दूसरा जो सेडिमेंट्स है ना वो भी ज़्यादा पुराने नहीं, वो भी 200 मिलियन ईयर्स पुराने ही हैं। इसका मतलब यही था ना कि कॉन्टिनेंट्स हैं ये ओशियंस बाद में बने हैं, ठीक है, तो साथ बनते तो उनका भी एज इतना ही होता, तो इतना नहीं है, तो मतलब ये ओशियंस हैं वो बाद में बने। तो ये सारे हम क्या देख रहे हैं, एविडेंसेस देख रहे हैं कि जो ओशियन है वो फ्लोर एक्सपेंड हो रहा है। देखो आगे 5th पॉइंट इसका, The deep trenches have deep-seated earthquake occurrence, while in the mid-oceanic range areas, the quake has shallow depth। हम बात करते हैं जितनी भी ट्रेंच की हम बात करते हैं ना, ओशियन ट्रेंच है, जो खाइयाँ हैं एकदम से बात करें, तो वहाँ पर आपको क्या मिला है, अर्थक्वेक का जो सेंटर मिला है उसका, तो वो काफ़ी डेप्थ मिला है। इसके अलावा जो सैलो डेप्थ इसके अलावा जो नॉर्मल है वहाँ पर भी उसको नीचे मिला है ऐसे। तो मेन बात है, जैसे ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच की बात करें, उसके जो नीचे डेप्थ है ना वो 11,033 मीटर डेप्थ है उसकी ऐसे। तो हो सकता है वहाँ पर जाने के बाद यदि हम अर्थक्वेक का सेंटर की बात करें तो उससे और डीप मिलता है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हर जगह पर एक जैसा उसमें अर्थक्वेक का सेंटर जनरेट होता है, मतलब उसमें क्या है, वेरिएशन है, मतलब कहने का ये हर जगह पे क्या है, सी फ्लोर के अंदर वेरिएशन मिलता है। तो ये हम जो 5 पॉइंट्स हमने देखे हैं पूरे ना से, ये सारे एविडेंसेज हैं किस चीज़ के,
एविडेंस इस चीज़ के हैं कि ओशियन का जो सी है, सॉरी ये सी है, ओशियन का बात करूँ या सी का जो फ्लोर है, मैन फ्लोर है, वो स्प्रेड हो रहा है, मतलब फैल रहा है, ठीक है। और इस फैलने की जो डिफरेंट टाइप के हमने इसमें देखे हैं एविडेंस, तो ये सारे 5 एविडेंस दे रखे हैं जो बता रहे हैं कि हाँ सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। हमें बस यही समझना है, ठीक है, कि ओशियन का जो फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, वो फैल रहा है। तो उसके हमारे पास में इसके एविडेंस क्या हैं, तो एविडेंस उसने ये डिफरेंट टाइप के बताए हैं। तो अब हम मान सकते हैं कि हाँ कि कंटेंट है वो ड्रिफ्ट करते हैं, उसका रीजन क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या होती है, एंड होती है। नेक्स्ट हम कंसेप्ट आगे देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक जो नेक्स्ट वीडियो में। ओके।